जिस उम्र में नाती पोते खिलाने चाहिए उस उम्र में लोग शादियां कर रहे हैं भाई। इतना ड्रामा क्यों, इतना ड्रामा क्यों भाई। लोगों को तसल्ली नहीं है। जब पूरी जवानी अकेले काट ली तो अब बुढ़ापे के लिए कुछ कोई चाहिए, सहारा चाहिए। जब इतना सहारा होते हुए तुम्हारी जिंदगी नहीं कट रही है तो एक पति से क्या जिंदगी कटेगी। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं बाधा देवी की। बहुत दिनों बाद हम इनके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज हमें एक लेटेस्ट खबर पता चली है, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के मुंह से। क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पर आज वीडियो देखा है उनका एक, तो उसमें वो कह रही हैं कि हम शादी करने वाले हैं और सभी को बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे और बाकायदा रस्मों रिवाज से शादी करेंगे। उनका वीडियो भी आता है यूट्यूब पर, वो भी देखा हमने। तो वो शादी के लिए बहुत व्याकुल हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, ऐसा उनका कहना है। जबकि हमने देखा है कि उनका एक पति अभी 2 महीने पहले आया था, जो बबलू नाम का उनका एक पति है, तो वो भी एक बुढ़ापे का सहारा ही है भाई। और दो उनके बेटे हैं, ये हम सभी जानते हैं। एक बेटे की शादी हो रखी है जिसकी बहू भी है, और एक बेटा है जिसकी सगाई हो रखी है, उसकी वो शादी करने वाली थी। करेंगी, कब करेंगी ये नहीं पता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी शादी करेंगी, ऐसा उन्होंने बोला है कि बेटे की शादी हो ना हो लेकिन हम अपनी शादी पहले करेंगे भाई। और शादी किसके साथ होगी अभी उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन हम बताए दे रहे हैं कि जो सपेरा है ना उनके साथ में रहता है, उसी के साथ में वो शादी करेंगी। क्योंकि बहुत दिनों से उनके साथ में ऐसी ऐसी रीलें आ रही हैं उनकी, तो जाहिर सी बात है कि शादी भी अब उसी के साथ होगी। चाहे वो देवर का लड़का लगता हो रिश्ते में, चाहे वो देवर लगता हो। क्योंकि उन्होंने कई बार उसको रिश्ते में ऐसा ही कुछ बताया है। कभी बताती हैं कि वो रिश्ते में देवर लगता है, कभी बताया कि देवर का लड़का है, लड़के के समान है। तो हमें नहीं पता कि उनका रिश्ता क्या है, लेकिन जिस तरह से ये पोस्ट डालती हैं तो ना ही ये देवर के साथ में शोभा देती हैं, ना ही इनके लड़के के साथ में शोभा देती हैं। लेकिन भाई कहते हैं ना कि व्यूज़ के चक्कर में ये कुछ भी करती हैं, ये तो सभी को पता है कि व्यूज़ के चक्कर में नकली लड़ाइयाँ भी लड़ लेती हैं, मोहल्ले वालों से, पड़ोस वालों से नकली ड्रामा भी कर लेती हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, ये इनके लिए बहुत तुच्छ और बहुत छोटी बात है कि ये देवर के साथ में इस तरह की पोस्ट और रील बना सकती हैं। जिस तरह से ये बनाती हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी ये स्विमिंग पूल में नहाने गई थी, वहाँ भी इनकी किस तरह से रील आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। भाई थोड़ी बहुत मर्यादा होनी चाहिए, थोड़ी बहुत शर्म होनी चाहिए, लेकिन इनके अंदर वो शर्म नहीं है। और भाई अब कर लेते हैं इनकी शादी की बात, कि ये इनका कहना है कि इनका कोई सहारा नहीं है। तो 2 लड़के और एक बहू के होते हुए भाई कौन सहारा नहीं है, और क्या चाहिए बुढ़ापे के लिए। बुढ़ापे के लिए ही तो लोग संतान करते हैं। बच्चे पैदा किस लिए किए जाते हैं, इसीलिए तो लोग करते हैं कि बुढ़ापे में हमें सहारा देंगे बच्चे, है ना। जिस तरह से ये अपनी शादियां कर रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इतना ध्यान ये अपनी शादियों पर दे रही हैं। इतना ध्यान अगर इन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई पर दिया होता तो आज इनका ये जो चौपट हुआ पड़ा है ना इनका चैनल का, और ये सारा कुछ, किसी ने इनके डॉलर ले लिए और किसी ने चैनल डिलीट कर दिए, ये सब हो गया ना। इनकी खुद की गलती की वजह से इनके चैनल डिलीट हुए। तो ये सब नहीं होता अगर बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो। लेकिन इस अरियारी में क्या है कि बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा खुद की शादियों पर ध्यान देते हैं यहाँ। जबकि ये तो बहुत ही ज़्यादा देती हैं, और भी लोग हैं जो एक शादी छोड़कर दूसरी शादी कर रहे हैं। ऐसे कई सारे लोगों के वहाँ के किस्से हैं जो अपने मोहल्ले के लड़के से ही शादी कर लेती हैं, और कुछ हैं जो 2-2 बच्चे लेकर आती हैं, उनके साथ शादियाँ हो जाती हैं वहाँ पर। तो यहाँ लोग पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों के और अपने आप पर ध्यान देते हैं, अपनी शादियों पर ध्यान देते हैं। और इन बाधा देवी को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी उम्र कितनी हो चुकी है। तुमने सारी उम्र तो बिना पति के काट ली, अब बुढ़ापे में तुम्हें बच्चों के साथ में, बहू के साथ में, नाती पोतियों के साथ में रहना चाहिए, तो उस उम्र में तुम शादी कर रही हो। अब जाहिर सी बात है कि भाई किस लिए कर रही हैं ये हम नहीं कह सकते, व्यूज का चक्कर है या सच में ये शादी कर रही हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरह से वीडियो डाला है उस तरह से ये यही बोल रही हैं कि सबको बुलाएंगे, बहुत ही रीत रिवाज से शादी करेंगे। क्योंकि जो भी शादियां हुई रीत रिवाज से नहीं हुई, बबलू के साथ में ऐसे ही ये रहने लगी थी।
जिस बबलू के बच्चा है इनके पास, वो क्या नाम है, एक बॉबी जो बच्चा है वो इनका ही है। तो भाई जितने क्या कहते हैं, अब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोग भी यही बोलोगे कि उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा, तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन आप लोग ही बताइए, क्या ये इस उम्र में शादी शोभा है? अगर आपको शादी ही करनी थी, देखो शादी करना कोई गुनाह नहीं है, दूसरी करना कोई गुनाह नहीं है। अगर पहला पति नहीं रहा है तो कर लेते हैं शादियाँ, कोई बात नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं होता, तो अब तो तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े हैं, तुम बहू वाली हो, अभी नाती पोती खिलाने वाली हो, तुम खिलाने की उम्र में तुम शादी कर रही हो। अगर यही सब करना था तो तब करना होता जब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे थे, तब उनके लिए तुम शादी करती कि मेरे बच्चे को पालने वाला कोई नहीं है, तब तुम्हें ये शोभा देता। लेकिन जब तुम ये कह रही हो कि मेरा कोई सहारा नहीं है बुढ़ापे के लिए, ये तुम गलत कह रही हो। क्योंकि तुम्हारे खुद के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, तुम्हारे दो दो बेटे हैं, दो दो बेटे हैं, चलो एक रोटी नहीं देगा तो दूसरा देगा, है ना? और दूसरा भी नहीं देगा तो तुम्हारे पास अपना खुद का चैनल है, अच्छा खासा चलता है तुम्हारा चैनल, अपने खुद के पेट लायक तो तुम कमा लोगी। तो भाई इस उम्र में शादी शोभा नहीं देती है, तुम तो अपना परिवार और बढ़ा रही हो। लेकिन फिर आपकी सोच है, हम तो आपको समझा ही सकते हैं, फिर आप कहती हो कि हम पर लोग उंगलियां उठाते हैं, हम पर लोग इस तरह से हमें उल्टा सीधा बोलते हैं। तो जो उंगलियां उठती हैं वो इसीलिए उठती हैं कि तुम किस उम्र में क्या कर रही हो, ये तुम्हारी समझ में ही नहीं आता है। जो रासलीला तुम अभी जो कर रही हो ना इंस्टाग्राम पर, जो तुम्हारी पड़ी हुई हैं जो सब, ये सब बुढ़ापे में शोभा नहीं देता है। जिसकी एक लड़की ख़त्म हो गई हो, जिसका वो भी शादी के बाद, वो भी बच्चे वाली थी, मतलब बच्चा होने वाला था उसके भी, अगर उसका भी बच्चा होता तो वो भी तुम्हारा नाती पोता कुछ तो लगता। तो इस उम्र में तुम शादी कर रही हो, बताओ, तुम्हें ये सब चीज़ें शोभा नहीं दे रही हैं। और फिर हमारा क्या है भाई, तुम 10 शादियाँ करो, कोई मतलब नहीं है, हम तो आपको समझा ही सकते हैं, क्योंकि आपकी ही बदनामी होगी इसमें, आपकी ही ख्वारी होगी इसमें। फिर आप कमेंट करने वालों को या किसी ऑडियंस को गालियाँ मत दिया करो कि हमसे ऐसे बोलते हैं, कमेंट करने वालों ने ऐसे बोला, कमेंट करने वालों ने ये कर दिया। तो कमेंट करने वाले जो देखते हैं वीडियो में वही बोलते हैं, तो वो भी यही बोलेंगे भाई। क्योंकि शादी करनी थी तो तब करनी थी आपको, जब बॉबी रश्मि आपके छोटे छोटे से बच्चे थे, जब तुम्हें बबलू छोड़कर चला गया था, तब करनी थी तुम्हें शादी। तब तुम्हें वो शोभा देता कि भैया छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन इनको पालेगा, कौन क्या करेगा इनका, तो तब तुम्हारे ऊपर उंगलियां नहीं उठती। लेकिन इस उम्र में तुम शादी कर रही हो ना, तो इस उम्र में तुम पर उंगलियां उठेंगी, किसी को नहीं रोक सकती हो उंगलियां उठने से। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इतना ध्यान तुम अपने बच्चों की पढ़ाई पर दे लो तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता। ना तो तुमने बड़े बेटे को पढ़ाया, ना ही तुमने छोटे बेटे को पढ़ाया बिल्कुल भी। तो पढ़ाई से ज़्यादा तुम्हें अपनी भैया उस पर ध्यान है, बस अपनी रासलीला करनी है। अपनी रासलीला से ज़्यादा तुम उन पर ध्यान देती तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि एक छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा क्यों किया तुमने, इसीलिए। और बुढ़ापे में शादी भाई कौन करता है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सारी जवानी निकल गई, सारा बचपन निकल गया, सारी उम्र निकल गई तुम्हारी, तब जाकर तुम्हें अब शादी की सूझी है इस बुढ़ापे में। अब करेंगी रीत रिवाज के साथ शादी। क्या ही कहने हैं भैया। अब रहा बाधा देवी बनेगी भाई किसी की घर की बहू। अब तक तो वो अरियारी की बेटी थी, लेकिन अब किसी के घर की बहू बनेंगी और बाकायदा शादी करेंगी, शादी करके वहाँ चली जाएंगी और अपने अपने बच्चे देखो, बच्चे अपनी गृहस्थियों में मगन रहेंगे और भाई वो अपनी गृहस्थी में अलग मगन रहेंगी। अभी एक दो और बच्चा हो जाएगा तो वो फिर वो हो जाएगा। तो भैया ये चीज़ें बुढ़ापे में शोभा नहीं देती हैं हमारे हिसाब से। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है और उस सपेरे के बारे में क्या कहना है कि सपेरा इनको खुश रख पाएगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो कैसा लगा है ये भी बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।